नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। एक साल बाद आपके जीवन में घटित होने वाली है जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। यह घटना एक दिव्य संकेत है जो आपको किसी विशेष और शुभ योग के बारे में बताता है। यह चमत्कार आपकी किस्मत को बदलने वाला हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। और एक खास बात, जब आप यह वीडियो देखें तो किसी के साथ ना हो, अकेले और शांत मन से इसे देखना। क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कार होगा जो अचानक आपके जीवन में घटित हो सकता है और यह कोई साधारण संकेत नहीं होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह दिव्य शक्ति आपको कई वर्षों से संकेत दे रही है, और वह संकेत केवल एक या दो नहीं बल्कि 8 अलग अलग रूपों में है। लेकिन आप इन संकेतों को समझ नहीं पाए हैं। आपकी व्यस्तता के कारण आप इस अद्भुत शक्ति के चमत्कारों को पहचान नहीं पाए। यह शक्ति आपके जीवन में जैसे परछाई की तरह आपके साथ चल रही है, आपके हर कदम के साथ। लेकिन आप अभी तक इन संकेतों से अनजान हैं। आप अपने जीवन में इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं जिनसे आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि आप इन संकेतों को समझ जाते तो आज आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होती। लेकिन अब भी अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो भविष्य में आपको इसका पछतावा होगा। दोस्तों, अब समय है कि आप इस दिव्य शक्ति के संकेतों को समझे ताकि आपका भाग्य बदल सके और आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सके। दोस्तों, ऐसी दिव्य शक्ति का चमत्कार होना और उस शक्ति के संकेत मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। अगर यह संकेत आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में कुछ विशेष गुण है, कुछ अच्छा कर्म है। यही कारण है कि यह दिव्य शक्ति खुद आपको इन अद्भुत संकेतों के रूप में मार्गदर्शन दे रही है। आपने पहले कभी दिल से भगवान से कुछ बहुत महत्वपूर्ण मांगा होगा। आपने जीवन में किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ भगवान को अपना सहारा माना होगा और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की होगी। जब आप मुश्किल समय में भगवान को याद कर रहे थे तो उन्होंने भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। जब आपके जीवन में परेशानियां आई तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। यह देख रहे थे कि आप कितने सच्चे भक्त हैं। जो लोग उन मुश्किलों से डरकर भाग जाते हैं उन्हें भगवान कभी मदद नहीं करते, लेकिन आपने उन परेशानियों का सामना किया, डटकर खड़े रहे। अब भगवान आपको उसका 4 गुना फल देने वाले हैं। आपके जीवन में अचानक ऐसा चमत्कार होगा जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपके जो दुश्मन थे, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, अब उनकी स्थिति बदलने वाली है। वे आपके इस चमत्कार को देखकर चौंक जाएंगे। उनके शरीर में घबराहट और जलन का एहसास होगा। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते थे, अब वे आपके सामने लाचार होंगे। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में ऐसे अद्भुत ग्रह योग बना चुकी है कि अब आपके किस्मत में रातों रात बदलाव आ जाएगा। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें थी, अब वह सब दूर हो जाएंगी। जो भी काम आपके लिए कठिन था, अब वह आसान होगा। अगर आप इन संकेतों को सही से समझ ले तो आपके सामने सफलता का दरवाजा खुलेगा। उस दरवाजे से आपको अपने जीवन की नई शुरुआत मिलेगी और आप अपनी किस्मत को बदल लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। इन चमत्कारों और
संकेतों को जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपके साथ एक विशेष दिव्य शक्ति काम कर रही है। ध्यान रखें, यह संकेत आपको किसी और कोड नहीं बताने चाहिए। इस वीडियो में जो बातें हम शेयर करने जा रहे हैं उन्हें केवल आप ही जाने, क्योंकि यह आपके जीवन में बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। आज का वीडियो आपके जीवन के कुछ छुपे हुए रहस्यों और गुप्त जानकारियों से परिचित कराएगा। जब आप इन तथ्यों को जानेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप में से एक भी लक्षण पाया जाता है तो यह साबित करता है कि आप एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि भगवान ने आपको विशेष रूप से चुना है। आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के हर कण में भगवान का वास है। वह हमारे शरीर के अंदर भी निवास करते हैं और इस पूरी दुनिया में हर दिशा में उनका अस्तित्व होता है। हालांकि भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देते, ना ही हमें स्पष्ट मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उनके होने का एहसास हम हर पल करते रहते हैं। यह एहसास सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनमें दैवीय शक्तियां होती हैं या जो भगवान के प्रति अत्यधिक प्रिय होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इन संकेतों के बारे में चर्चा की गई है। अगर इन संकेतों में से कोई भी एक लक्षण आपके अंदर दिखाई देता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप साधारण नहीं हैं। आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत भाग्यशाली होते हैं। उनके ऊपर हमेशा भगवान की कृपा रहती है और उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का वातावरण होता है जो उन्हें अनदेखी मदद प्रदान करता है। यह शक्ति उन्हें हर मुश्किल में मार्गदर्शन और सहायता देती है, जैसे भगवान खुद उनके साथ होते हैं। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे पुण्य कर्म करते आए हो जिनके बारे में उन्हें इस जन्म में जानकारी नहीं होती, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं और अपनी पवित्र आत्मा की मदद करने के लिए वह स्वयं आकर उनकी सहायता करते हैं। हम जैसे सामान्य लोग उस इंसान को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उनका जीवन भगवान की कृपा से खुशहाल होने वाला है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका नुकसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान की शक्ति या कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ है? आपने शायद कई बार देखा होगा कि बड़ी दुर्घटनाओं या हादसों में कुछ लोग किसी तरह बच जाते हैं जबकि दूसरे लोग नहीं बच पाते। यह इस वजह से होता है कि उस इंसान के साथ कोई दिव्य शक्ति होती है जो उसे हमेशा सुरक्षित रखती है और किसी भी बुरे वक्त से बचाती है। हमारे चारों ओर दैवीय शक्तियां हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें पहचान नहीं पाते या अपनी अज्ञानता की वजह से इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने मन की ही सुनते रहते हैं और इन शक्तियों के संकेतों को अनदेखा करते हैं तो कभी कभी यह शक्तियां हमसे नाराज होकर दूर भी जा सकती हैं, जिससे हम खुद ही अपने जीवन में संकटों को आमंत्रित कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित हो सकता है। आज हम आपको 8 ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे जो हमारे शास्त्रों में भी उल्लिखित है। इन संकेतों को पहचान कर आप समझ पाएंगे कि क्या सच में दैवीय शक्ति आपका साथ दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अज्ञानता में आकर उस शक्ति को पहचानने में चूक कर दी हो और अब वह शक्ति आपसे दूर जा चुकी हो। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समस्या का समाधान भी है। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में 8
महत्वपूर्ण संकेत बताएंगे जिनका यदि आपके जीवन में कोई एक भी लक्षण दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि अलौकिक शक्ति अभी भी आपके साथ है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपके जीवन में नहीं दिखाई देता तो यह संकेत है कि वह शक्ति आपसे दूर जा चुकी है। वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप क्या करें ताकि आप उस अलौकिक शक्ति को फिर से अपने जीवन में वापस बुला सके, क्योंकि जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति होती है वही व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है, अन्यथा वह जीवन किसी नरक से कम नहीं होता। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, भले ही यह थोड़ा लंबा हो। हम इसे आपके लिए बहुत मेहनत और ध्यान से बना रहे हैं और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली हो सकती है, इसलिए हम आपको पूरी धैर्य के साथ इसे देखने का आग्रह करते हैं। जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आपके लिए कई खुलासे होंगे, यह हमारा 100% विश्वास है। वीडियो को पूरा देखें और हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। अगर आपने वीडियो देखा है तो कृपया कमेंट में जय माता रानी या मां काली जरूर लिखें। हमें विश्वास है कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपका उद्धार होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको सर्वोत्तम जानकारी मिल सके। हम हर जानकारी को गहनता से जांच है और आप तक पहुंचाते हैं ताकि यह आपके जीवन में बदलाव ला सके, और इसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। बस इतना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है सामान्यतः सपने में सांप दिखना। कोई अजीब बात नहीं होती, लेकिन यह जरूरी है कि हम यह देखें कि सपने में सांप किस रंग का है। अगर आपको सफेद, हरा या चांदी जैसा चमकीला सांप दिखाई देता है तो यह संकेत है कि भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है और वह आपको बुला रहे हैं। यदि यह सपने बार बार आते हैं तो यह एक और संकेत है कि आने वाले समय में आपकी दरिद्रता और पैसों की तंगी खत्म होने वाली है। इसके अलावा आप ऐसे कार्य करेंगे जो समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इस संकेत के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र और जल अर्पित करना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। दूसरा संकेत यह है कि जब आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं तब भी अचानक आपके मन से भगवान का नाम निकलने लगता है या फिर भजन गुनगुनाने लगते हैं। आप रोज पूजा पाठ ना कर पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और भगवान के दर्शन करते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है। भगवान चाहते हैं कि आप हमेशा उन पर विश्वास बनाए रखें और अपने हर सुख दुख को उनके हवाले कर दें। ऐसे में आपको जिस भगवान में विश्वास है उनके मंदिर में जाकर पूरे विश्वास के साथ पूजा करनी चाहिए और भगवान से अपनी परेशानियों को साझा करना चाहिए। हम जैसे सामान्य लोग उस इंसान को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उनका जीवन भगवान की कृपा से खुशहाल होने वाला है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका नुकसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान की शक्ति या कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ है? आपने शायद कई
बार देखा होगा कि बड़ी दुर्घटनाओं या हादसों में कुछ लोग किसी तरह बच जाते हैं, जबकि दूसरे लोग नहीं बच पाते। यह इस वजह से होता है कि उस इंसान के साथ कोई दिव्य शक्ति होती है जो उसे हमेशा सुरक्षित रखती है और किसी भी बुरे वक्त से बचाती है। हमारे चारों ओर दैवीय शक्तियां हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें पहचान नहीं पाते या अपनी अज्ञानता की वजह से इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने मन की ही सुनते रहते हैं और इन शक्तियों के संकेतों को अनदेखा करते हैं, तो कभी कभी यह शक्तियां हमसे नाराज होकर दूर भी जा सकती हैं, जिससे हम खुद ही अपने जीवन में संकटों को आमंत्रित कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित हो सकता है। आज हम आपको 8 ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे जो हमारे शास्त्रों में भी लिखित हैं। इन संकेतों को पहचान कर आप समझ पाएंगे कि क्या सच में दैवीय शक्ति आपका साथ दे रही है। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रातें एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी जानकारियां पहुंच पाती है। और दोस्तों, इन सब के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी और सटीक जानकारियां लाने के लिए। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारी आप भी पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत उत्साह मिलती है और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ आपका सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए। दोस्तों, आपको आगे बताने की, जब आप कहीं जा रहे होते हैं या किसी स्थान पर बैठे होते हैं, अचानक आपको एक मधुर और अच्छी सुगंध का एहसास होता है। यह सुगंध धूप, फूलों या कपूर की हो सकती है, जो आपको अपने आसपास कहीं से महसूस होती है, लेकिन दूसरों को यह सुगंध महसूस नहीं होती। यह संकेत है कि आपके आसपास एक दिव्य शक्ति मौजूद है जो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। अगर आपको यह अनुभव होता है तो यह एक संकेत है कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और गलत रास्ते से दूर रहना चाहिए। यदि आप सतर्क नहीं रहते और गलत कार्य करते हैं तो यह अलौकिक शक्ति आपको छोड़ सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सच्चाई और ईश्वर के मार्ग पर चलते रहे। जी हाँ दोस्तों, अब हम 7वें संकेत के बारे में बात करते हैं। यह संकेत उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक जाग जाते हैं, खासकर सुबह 3 से 5 बजे के बीच। यह बहुत सामान्य बात नहीं होती, लेकिन जब दैवीय शक्ति आपके साथ होती है तो यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में आधिकारिक और आध्यात्मिक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं और यही समय होता है जब आप ध्यान, पूजा और ईश्वर की आराधना करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अगर आप इस समय जागते हैं तो यह संकेत है कि भगवान आपको इस समय अपने ध्यान और पूजा में लीन होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब आपकी आत्मिक ऊर्जा और आचरण पवित्र होंगे तो दैवीय शक्ति आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। हालांकि यदि आप इस समय को नजरअंदाज करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को शुद्ध करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वह शक्ति आपको अपनी मदद नहीं दे पाएगी। अब बात करते हैं 8वें और आखिरी
संकेत की यह संकेत तब होता है जब आप अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि अचानक आपको यह महसूस होता है कि आपको शांति चाहिए। आप चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठे, शांत रह और ध्यान लगाएं। ऐसा अनुभव तब होता है जब दैवीय शक्ति आपको संसार की भागदौड़ से बाहर निकालकर अपने साथ जोड़ना चाहती है। अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं तो यह संकेत है कि आपको ध्यान की ओर अग्रसर होना चाहिए। ध्यान के दौरान जब आप अपनी आंखें बंद करके शांति में बैठते हैं तो वह अलौकिक शक्ति आपके साथ जुड़कर आपकी आत्मिक शक्ति को और प्रबल बनाती है, जिससे न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी आपका सुधार होता है, जिसे आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकले, यह वस्तु आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगा। हो सकता है कि आपको कुछ चीजों में सफलता नहीं मिल रही हो, लेकिन जब आप इसे अपने साथ लेकर चलेंगे तो आपको नई ऊंचाइयों पर सफलता मिल सकती है। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। अब हो सकता है आपको यह बातें अजीब लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए, धीरे धीरे आप खुद इस पर भरोसा करने लगेंगे। सबसे पहले आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के लिए एक मजबूत नेम तैयार करनी होगी। दोस्तों, आपका घर आपकी नींद है, वही स्थान है जहां से आप अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जहां आप विश्राम करते हैं और सुख शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने घर में हमेशा चिंता और तनाव महसूस होता है तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपने अपने घर के वातावरण को नकारात्मक बना लिया है, चाहे वह लापरवाही हो या अज्ञानता, परंतु आपके घर का माहौल प्रतिकूल हो चुका है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति का घर नकारात्मकता से भरा हो, वह जीवन में कभी भी सम्मान या सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने मुख्य दरवाजे पर साफ सफाई का ध्यान रखें। घर के सामने या आसपास गंदगी इकट्ठी ना होने दे। साफ सुथरा माहौल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दूसरे, अगर आपके मुख्य दरवाजे पर किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति लगी है तो इसे तुरंत हटा दे। बहुत से लोग गणेश जी, लक्ष्मी जी या अन्य देवी देवताओं की तस्वीर दरवाजे पर लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं है। देवी देवता का स्थान आपकी पूजा घर में है, दरवाजे पर नहीं। उन्हें मुख्य दरवाजे पर रखने का मतलब है कि उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, जो कि अपमानजनक है। गणेश जी का उदाहरण ले, जब वह माता पार्वती के द्वारपाल बने थे तो उन्होंने भगवान शिव को भी रोका था। इसी प्रकार अगर आप उन्हें अपने दरवाजे पर द्वारपाल बना देंगे तो यह आपकी सफलता के मार्ग में भी बाधा बन सकता है। इसलिए मुख्य दरवाजे पर देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियां लगाने की जगह उन्हें पूजा घर में सम्मान पूर्वक रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि दरवाजे पर क्या लगाना चाहिए। इसके लिए आप शुभ प्रतीक जैसे कि स्वास्तिक या अन्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रति चिन्ह लगा सकते हैं, जो घर में सकारात्मक को बनाए रखें और आपको सफल बनाए। आप समझ गए होंगे कि आपके घर का वातावरण कैसा होना चाहिए और कैसे छोटी छोटी चीज आपकी सफलता में मदद कर सकती है। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और शुभ लाभ लिखते हैं तो इसे सही तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले मुख्य दरवाजे के ऊपर श्री लिखवाया और दोनों ओर स्वास्थ्य का चिन्ह बनाए। दरवाजे के एक ओर शुभ और दूसरी ओर लाभ लिखवाया। यह आपके घर में उन्नति और समृद्धि को आकर्षित करता
है। ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे की दहलीज पर कभी भी दरार या गहराई नहीं होनी चाहिए। इस पारस्परिक के माध्यम से आप समझेंगे कि जीवन में सफलताओं के साथ साथ मधुर संबंधों का महत्व कितना गहरा होता है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के क्षेत्र में आज आपके लिए प्रगतिशील अवसर है। आपका मन आज विशेष रूप से शांत और संतुलित रहेगा, जिससे तनाव और चिंता आपसे दूर रहेंगे। ऐसा लगेगा मानो मानसिक भार अचानक कम हो गया हो और आपके विचारों में एक नई ताजगी स्पष्टता आ गई हो। शारीरिक रूप से यदि आप बीते कुछ समय से किसी रोग या शारीरिक असुविधा से जूझ रहे थे तो आज उसके निवारण के संकेत दिखाई देंगे। हो सकता है कोई नया उपचार या होम रेमेडी आपके लिए कारगर साबित हो या डॉक्टर की सलाह आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो जाए। आयुर्वेदिक योग, ध्यान और श्वास विधियों जैसी प्राकृतिक पद्धतियां आपके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए बेहद सहायक हो सकती है। आज इन तकनीकों को अपनाने से आपको दीर्घकालिक लाभ मिलेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप पाएंगे कि नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण करना अब आसान हो गया है। आप एक नए दृष्टिकोण के साथ समस्याओं को देखेंगे और उनका समाधान ढूंढने में सफल होंगे। यह सिर्फ शारीरिक या मानसिक स्तर पर ही नहीं, आपके भावनात्मक पक्ष को भी मजबूती देगा। इस समय परिवार, मित्रों या किसी खास व्यक्ति के साथ स्वस्थ संवाद के माध्यम से आपको आंतरिक संतुलन प्राप्त होगा। अक्सर भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने से तनाव बढ़ता है, लेकिन आज खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा और इससे आपका मन हल्का होगा। यदि आप फिटनेस रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आज उसका असर अधिक सकारात्मक दिखेगा। आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे, जिससे दिन भर के कामकाज के लिए आपकी उत्पादकता में इजाफा होगा। स्वास्थ्य और मनोदशा में आया यह सुधार आपके पूरे व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण लेकर आएगा। आप अपने आप को न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ पाएंगे बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत महसूस करेंगे। यह मजबूती आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सतुर निर्णय लेने और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करेगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपकी स्वास्थ्य, मानसिक शांति और भावनात्मक सुदृढ़ता को नए आयाम देने वाला सिद्ध होगा। इसकी वजह से आपका समग्र व्यक्तित्व खरेगा होंगी। धन, वित्तीय स्थिति और समृद्धि के मामले में आज आपके लिए सौभाग्य के नए द्वार खुलते नजर आएंगे। यदि कुछ समय से आपकी आय स्थिर थी या खर्चों का बोझ बढ़ रहा था तो आज आपको कोई ऐसा मार्ग सजेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन किसी अप्रत्याशित लाभ, पुरानी उधारी की वसूली या किसी निवेश के अप्रत्याशित फायदे के रूप में सामने आ सकता है। जिन सौदों को अब तक आप जोखिम भरे मानकर टालते आ रहे थे, आज उन पर पुनर्विचार करने से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि भागी आपके साथ है। हालांकि कोई भी निर्णय लेने से पहले सूझबूझ और विश्लेषण अवश्य करें ताकि लाभ की संभावनाएं ठोस बनी रहे। आपको आज यह भी महसूस होगा कि आर्थिक विकास के साथ साथ आपके जीवन में समृद्धि के अन्य आयाम भी खुल रहे हैं, जैसे कि मानसिक संतोष, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्म संतुष्टि। आज यदि आप किसी चैरिटी या दान के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो इससे न सिर्फ दूसरों को लाभ पहुंचेगा बल्कि आपके भीतर उदारता और कचताजी को और निखारेगी, जिससे आप और भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। आर्थिक लाभ के साथ आपकी योजनाएं भी आज सरलता से मूर्त रूप लेती दिखाई देंगी। घर परिवार में कोई निवेश या संपत्ति संबंधी बातचीत आज सौहार्दपूर्ण माहौल में होगी। अगर आप घर खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं
तो आज डील फाइनल करने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। कुछ लोगों के लिए आज आमदनी के नए साधनों की भी खोज सफल हो सकती है, जिसके फल स्वरूप आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। आखिरकार आज का दिन आपके लिए यह संदेश लाता है कि मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण का फल देर सवेर अवश्य मिलता है। आपकी किस्मत आज फूलों की तरह महक रही है और यह सुगंध आपके आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। आपको बस अपनी नजरें खुले रखनी है, अवसरों को पहचानना है और जरूरत पड़ने पर साहसिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटना है। आज आपने अपने जीवन की दिशा में जो ऊंची छंग लगाई है, वह आने वाले समय में स्थायी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस तरह आज की सौभाग्यपूर्ण घड़ी आपके भविष्य को उज्जवल, समृद्ध और हर्षोल्लास से भरा बनाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रातें एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी जानकारियाँ पहुँच पाती है। और दोस्तों, इन सब के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी और सटीक जानकारियाँ लाने के लिए। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारी आप भी पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत उत्साह मिलती है और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ आपका सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, भोलेनाथ आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए। दोस्तों, आपको आगे बताने की तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है इस बात की, क्या वजह है कि आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या आपको किसी की पूरी नजर लग गई है, या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। हम धीरे धीरे हर पॉइंट पर विस्तार से बात करने वाले हैं, हर बात को बहुत गहराई से समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, एक खास बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे, हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं, बहुत ही छानबीन करने के बाद, बहुत पता लगाने के बाद लाते हैं। और इस अध्ययन में, इस शोध में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, यह सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। परंतु आपसे हम इतना सा निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो जाएं, हमारे चैनल के साथ हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। इसलिए आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग देखते हैं पर वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, स्त्री जातक, पुरुष जातक हैं, वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और बहुत से ऐसे जातक हैं जो हमसे लगातार पर्सनली सवाल करते हैं, पर्सनली हमसे बातें बताते हैं कि हमें मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रहा, या अगर कहीं से धन आता भी है तो वह रुकता क्यों नहीं है।
हमारे काम धंधे सब ठप क्यों पड़ रहे हैं? नए काम धंधे जो शुरू होते हैं उनमें भी अच्छे संकेत क्यों नहीं मिलते हैं? नौकरी में बहुत परेशानियां, बहुत समस्याएं क्यों आती हैं? और कम उम्र के जातक को भी नौकरी नहीं लग पा रही है। बेरोजगारी बहुत परेशान कर रहा है। पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा। परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े, दोषारोपण क्यों हो रहा है? और यहाँ तक कि लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद सी हो गई है। क्या इसका कारण है? क्यों इतनी परेशानी हो रखी है? इन सभी प्रकार के सवालों के जवाब इस राशि के जातक हमेशा ढूंढते हैं और हमें हमेशा प्रश्न करते हैं। और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं। मुझे पता है इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त भी नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना है। आपको आज हर समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है। यानी ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा और यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर आखिर कौन सी वजह है? जब ग्रह नहीं है तो कौन आपको परेशान कर रहा है? क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं वह न केवल ग्रह दोष से होता है, बल्कि इसके और भी कई सारे कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं, तो कुछ हमारे ईश्वर तय करते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है। और हम गलतियां स्वयं करते हैं तो हमारे जन्म में आने वाली सुख सुविधाएं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी दुनिया पूरी तरीके से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट कटते ही नहीं है। और ऐसी कौन सी आदत है, गलतियां जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है? लाभ होने की जगह हानि हो रही है, धन प्राप्ति की जगह धन की हानि हो रही है। धन लाभ, धन प्राप्ति हो ही नहीं पा रहा। लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं। बार बार आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है, फंस जाता है। काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद लोगों को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना हितेश जानने वाला, जिसपे कि हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वही अगर धोखा दे जाए तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया अगर धोखाबाजी करे तो हम सहन भी कर लेते हैं कि चलो उसकी रवैया, उसका व्यवहार ही यही। लेकिन यदि कोई अपना धोखा दे दे तो फिर कैसी बात होगी, वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास कागज और कलम है तो आप इसे लिख ले, और नहीं है तो आप सुन ले, बार बार इस वीडियो को देखते रहे, ठीक है। सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने
आसपास अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं और हमेशा एक सकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए आप परेशानियों से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आप क्रोध बहुत अधिक करते हो, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हो, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है। तो यकीनन यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है और अब भी बता रहे हैं कि आपको सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है अगर संभव हो तो, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको क्या करना है, एक सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखें, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे। किसी चमत्कार से यह कम नहीं होगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से फंसे पड़े हैं और बहुत ही परेशानियों से ग्रसित हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रखना होगा। अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें में करें। लोग आपके नजदीक आएंगे, आपको तरह तरह के खुश करने की कोशिश करेंगे। आप और आप जो हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करवाने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत ही बिना सोचे समझे तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका शोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है लोगों के बातों में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे ही उनके कार्य करने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है और लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके जेब में रुपया होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द, आपका जीवन साथी भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं हुआ वह अनुभव आपको रिश्तों में हमेशा एहसास में मिलता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है।
आप चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।